नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाजवा न्यूज़। आज हम मौजूद हैं निजामाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं रणवीर सेना के अध्यक्ष। आज हम जानते हैं यूजीसी एक्ट के बारे में और जो यह SC/ST एक्ट है उसके बारे में जानते हैं इनसे। मैं सुधीर कुमार पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सेना। अभी भारत सरकार द्वारा जो है ये UGC मतलब उच्च शिक्षण संस्थान में एक जो है नया बिल लाया गया है जो जातिगत भेदभाव और जो है नस्ली भेदभाव को मिटाने के लिए इसका नाम दिया गया है इक्विटी रेगुलेशन 2026। अब इसमें चूंकि इन्होंने SC ST OBC और जो इनकी महिलाएं हैं उनके ऊपर जो जातिगत और रंग भेद और नस्ली टिप्पणियां होती हैं उसके खिलाफ एक कमेटी बनाएंगे जिसमें यदि इनके साथ यह भेदभाव होता है तो यह सवर्ण बच्चों के खिलाफ कंप्लेन करेंगे और उस कंप्लेन के तहत अगर होगा तो उस पर पुलिस मुकदमा दर्ज होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश का ही उठा के आप देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश में यादव पॉपुलेशन 12% है। और क्या आपको लगता है कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई कायस्थ, कोई भूमिहार यादव वर्ग का शोषण कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए इस तरह का कानून बनाना पूरी तरह से गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। कानून यदि आपको बनाना है, यदि आपको लग रहा है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो एक कमेटी बनाइए जिसमें सभी वर्गों के छात्र जिनके साथ गलत होता है, जिनके साथ जातिगत टिप्पणियां होती हैं, जिनका शोषण किया जाता है, वह उसमें कंप्लेन करें और उनके खिलाफ यह कमेटी एक्शन ले, न कि इसका जातिगत आधार पे कोई बनाया जाए। नहीं, आपका कहने का मतलब जो ये यूसी है आया हुआ है कहीं न कहीं जाति प्रथा को बढ़ावा देगा और एक दूसरे में नस्ली भेद पैदा करेगा। जी जी। तो इसके लिए सरकार को और क्या करना चाहिए ताकि यह खत्म हो सके? आप क्या विचार रखते हैं इसके लिए? इसके लिए जो है एक कमेटी का निर्माण करें जो विद्यालय में सभी वर्गों के छात्र, महिलाओं के साथ यदि किसी भी प्रकार का शोषण या शिक्षक द्वारा या प्रशासन द्वारा या किसी छात्र द्वारा होता है तो उस पे वह इसकी सुनवाई करे, उसका निराकरण करे। और भारत के संविधान में ऐसे कानून हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए विशेष कानून बनाना यह विद्यालय में छात्रों के बीच जातिगत भेदभाव पैदा करेगा। इसलिए अगर कमेटी बनानी है तो संपूर्ण छात्रों के लिए बनाइए कि अगर मान लीजिए कोई महिला जाती है, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे दलित की हो, चाहे OBC की हो, यदि उसके साथ कुछ गलत होता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है तो वह उस पर कंप्लेन करे, उस पर कमेटी एक्शन ले। लेकिन यह कैसे आप मान सकते हैं कि ब्राह्मण की लड़की के साथ गलत नहीं होगा? यदि कल के लिए कोई ब्राह्मण की लड़की को छेड़ता है, अब वो बेचारी अगर उसका विरोध करती है, कल के लिए वो कहे कि हमको जातिगत टिप्पणी है लड़की की, तो इसका मतलब वो लड़की यह मानने के लिए मजबूर हो जाए कि भैया जो आप हमारे सामने प्रस्ताव रख रहे हैं उसको हम स्वीकार करें, या तो वह विद्यालय छोड़ दे। सवर्ण समाज शिक्षा से भागने लगेगा इस प्रकार। अब भारत को एक भय मुक्त उच्च शिक्षण संस्थान देना चाहते हैं या जातिगत कानूनों के डर से भयभीत सवर्ण युवा और महिलाएं उस माहौल में जिए, ऐसा कानून देना चाहते हैं? इसी तरह का एक कानून लगातार चल रहा है, SC ST एक्ट चलता है जिसमें कुछ भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सवर्णों के ऊपर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है। बीच में कुछ संशोधन हुए थे लेकिन आज भी ये इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? ये देखिए, एक पूर्णतः जो है आज के परिदृश्य में एक काला कानून है। इस काला कानून के शिकार OBC बच्चे भी हो रहे हैं, अल्पसंख्यक बच्चे भी हो रहे हैं, सवर्ण बच्चे भी हो रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि बाबा साहब के संविधान में ऐसी धाराएं मौजूद हैं कि जिससे हर व्यक्ति का न्याय दिया जा सकता है। हम कह रहे हैं अगर सवर्ण के साथ कुछ गलत होता है तो आप जिस कानून के तहत विरोधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो है शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाया जाता है शोषण करने वाले से, वैसी कानून के तहत आप हर व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं। फिर जातिगत आधार पर यदि आप किसी कानून का निर्माण करते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जल्दी फैसला दिया, उसका भी विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अकेले में कोई जातिगत टिप्पणी की गई है तो अब मान्य नहीं है। अब इसका भी विरोध लोग कर रहे हैं कि नहीं, अगर अकेले में भी आपत्तिजनक शब्द बोले गए हैं जिसका कोई गवाह नहीं है उस पर भी सजा हो। अब बताइए, ये तो दुरुपयोग होगा। अगर कोई गवाह वहाँ नहीं है और कोई अपने द्वेष भावना में आकर ऐसा आरोप लगाता है तो पता लगा कि शोषण जो है सवर्णों का होने लगा।
तो ऐसे काले कानून का विरोध होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप जातिगत स्तर पर न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो भारत में जो संविधान है उसकी धाराओं को मजबूत करिए। लेकिन जातिगत आधार पर यदि आप निर्माण करते हैं तो फिर तो वही हो गया जैसे मनुस्मृति दोषी है। अगर मनुस्मृति क्यों दोषी है? मनुस्मृति जातिगत भेदभाव करती है इसलिए दोषी है। तो आपका कानून SC/ST एक्ट भी तो जातिगत आधार पर बना है, यह भी उतना ही दोषी हो गया। इसका दुरुपयोग हुआ, ज्यादातर SC/ST के मामले फर्जी ही पाए गए। अभी आप इनको सुन पाए थे, इनका कहना लगातार जो इस तरह के नए कानून आ रहे हैं, जातिगत आधार पे जो कानून आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो समाज में विखंडन का काम करेंगे और ऐसे कानून पर रोक लगानी चाहिए। जो कानून बने वह सभी के लिए एक समान होना चाहिए, किसी जातिगत विशेष पे ऐसे कानून बनाना उचित नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम दुर्गा चौबे है। दुर्गा चौबे जी, आप इस संगठन में कैसे जुड़े हुए हैं? हम इस संगठन में महासचिव पद पर कार्यरत हैं और उसके बाद ये जो UGC एक्ट लागू हुआ है, इस तरह का एक्ट लागू करना उचित नहीं है, जिससे आए दिन कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो भी किसी भी जात पात से है उनके लिए एक अलग व्यवस्था बना करके जो है कानून देना गलत है। कानून देना गलत है। 30 तारीख को हमने अपने संगठन की मीटिंग रखी है। अगर 30 तारीख तक भारत सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति महोदय को कि इस कानून को वापस लिया जाए। अगर फिर भी सरकार पीछे नहीं हटती है तो सवर्ण समाज का युवा सड़कों पर होगा और इसके खिलाफ पूरे भारत में व्यापक प्रदर्शन किए जाएंगे। अभी आप अध्यक्ष जी को सुन पाए थे, इनका कहना है कि अगर ये जो UCC कानून आया है कहीं न कहीं जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे कानून को वापस होना चाहिए। अगर ऐसे कानून वापस नहीं होते हैं तो हमारी नेक्स्ट बैठक में हम DM को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति महामहिम के नाम, और अगर कानून वापस नहीं होता तो जो सवर्ण युवा है कहीं न कहीं रोड पर उतरने के लिए विवश होगा। सहयोगी राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जा न्यूज़।